हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि कमल पाटनी जी ने एक बहुत बड़ा लेख लिखा। बैंक का जो आजकल कंसोलिडेशन की जो बात चली हुई है, मर्जर की बात करते हैं हम, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, वैसे वो बैंक कंसोलिडेशन के नाम से है। बड़ा लंबा चौड़ा है, आप देखोगे। लेकिन मैं सारा ना पढ़ पाऊँगा ना सारा बता पाऊँगा, क्योंकि उससे पहले मेरे पास खास कुछ इन्फॉर्मेशन है बैंकिंग पेंशन अपडेशन के बारे में। आपको पता है कि एडवोकेट पाटनी जी ने, जब मैंने कहा था उनसे, तो उन्होंने एक मार्मिक अपील की माननीय प्रधानमंत्री जी पेंशन अपडेशन के बारे में। उसके बाद मैंने उनसे कहा, क्योंकि उनकी जानकारी थी कि वो इसके बारे में जो PIL मैन, जिसे हम देश में अश्विनी उपाध्याय यानी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हर कोई जानता है उनको। मैंने कहा आप उनसे बात कीजिए। उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने केस का अपडेट लेने के लिए कहा है, और उन्होंने वकील का नाम भी पूछा, वो हमको बता देंगे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने वहाँ बात ख़त्म की, काफ़ी उनकी अच्छी बातें रहीं, और जैसे ही उन्होंने बात की तो उसके बाद उन्होंने बात सेवाराम जी से की, और सेवाराम जी से जो बात की, बड़ी स्पष्ट बातें की उनसे। सारी जानकारी लेने के बाद पूछा कि ये 2016 से जो केस पड़ा हुआ है, ये नंबर पर क्यों नहीं आ रहा है। तो सेवाराम जी तो वही कहने लगे कि कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये सिस्टम है। पाटनी जी ने कहा, भाई कंप्यूटराइज सिस्टम, वहाँ भी तो आदमी बैठते हैं। तो फिर वो बोले कि उन्होंने कहीं स्पेशल रिक्वेस्ट की है, इस बार बुधवार को ये स्पेशल हियरिंग के लिए केस लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, और ये एडवोकेट पाटनी जी से कहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बुधवार को सेवाराम जी के अनुसार ये केस बुधवार को स्पेशल हियरिंग में लगेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने ये कहा था उनसे कि भाई जो 2023 में लगा हुआ केस आर्मी का X62 के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करके अर्ली हियरिंग कराई, तो आपकी क्यों नहीं हो रही है। शायद हो सकता है इनको लगा हो, क्योंकि दबाव तो इन पर काफ़ी पड़ रहा है, और इन पर दबाव जो पड़ रहा है UFBU, ये AIB पार्क और ये EIBRF, इन पर केवल और केवल मेरे चैनल का वजन पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे चैनल पर आकर के विभिन्न प्रकार के जो इसमें लगे हुए पेशेंट लोग, उनके यहाँ पर व्यूज आते हैं और हम आपको प्रसारित करते हैं। और आजकल वेंकटाचलम को तो अपनी इज्जत बचाना मुश्किल पड़ा हुआ है। इनका सामना करने के लिए नई नई ट्रिक लेकर के आता है, लेकिन हमने नहीं चलने देते। तो मैं आपको बता दूं, ये खुशी की बात है, ऐसा सेवाराम जी ने कहा है कि इस बुधवार को हमारे केस की स्पेशल हियरिंग होगी। अब मुझे पता नहीं कैसे होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। और किसको कहा है? एडवोकेट पाटनी जी को कहा है। और मैं एडवोकेट पाटनी जी के प्रयासों का सराहना करता हूं। उन्होंने जितना भी ये मैटर डाला है, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय से बात की, प्रधानमंत्री जी को लिखा, उन्होंने पहले भी लेटर काफ़ी लिखे हुए, और फिर सेवाराम जी से बात की। अब क्यों उन्होंने सब मोर्चा संभाल रखा है, और हम औरों को चाहेंगे किसी के व्यूज मेरे पास आए, स्वाभाविक सी बात है, मैं उनको यहाँ डालता हूँ। अब मैं आता हूँ इस पर, पेंशन का जो है अपना कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स। ये कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स में क्या है, तो सारा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। एक तो कहते हैं कि द मर्जर ऑफ बैंक सीम्स लाइक ए डिसाइसिव स्टेप, यानी मर्जर तो होना है बैंकों का, यानी कंसोलिडेशन के नाम पे मर्जर तो होना है। बहुत अच्छा बात है। उसके बाद वो लंबा चौड़ा बैंक और स्ट्रेंथनिंग पेंशन अपडेशन, वो सारी बातें ले आए कि भाई ठीक है मर्जर तो करो, लेकिन जो पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, उनकी सुरक्षा, उनका वेलफेयर, उनकी पेंशन वगैरह का भी ध्यान रखा जाए। और अब उन्होंने यहाँ लेकर के आए वो, करेंटली पेंशन अपडेशन इज ए वाइटल इश्यू एज इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉइज। इफ पोस्ट मर्जर द पेंशन अपडेशन प्रोसेस इग्नोर्ड, इट कुड
have an adverse impact on the employee workforce. It is imperative that after the merger, banks ensure that all necessary financial and legal provisions for pension updation are implemented so that the rights of the employees are not violated. फिर उसके बाद रोल ऑफ बाईपार्टनर एग्रीमेंट्स एंड यूएफबी, और इसके साथ हमने बता दिया कि इनका रोल क्या क्या है। इनका रोल तो वही है भाई कि तो अपना प्रॉपर तरीक़ा से काम करो और मतलब एग्रीमेंट में अपने जो जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी ध्यान रखो। मैं पढ़ के बता देता हूँ। बाईपार्टनर एग्रीमेंट्स इन द रोल ऑफ यूनिट फोरम ऑफ बैंक ऑफ रीडर्स आर ऑल्सो क्रूशल व्हेन इट कम्स टू द पेंशन अपडेशन एंड सैलरी इंप्रूवमेंट्स फॉर एम्प्लॉयज। ऑफन issues concerning employees' rights are addressed through bipartite agreements between the banks and management and union representative. But many times these agreements are vague and only result in superficial improvements. ये सारी चीज़ों को लेकर के वो आए और अंत में ये काफ़ी कुछ कहने के बाद इन्होंने ये कहा, for the protection of pension updation and employees' rights, a stable and clear policy is needed during the merger of the banks to end the autocratic tendency of union leaders and address the shortcomings of bipartite agreements. A strong legal framework based on the recommendation of the pay commission must be implemented. This will not only protect employees' interest but also ensure the strengthening of banking sector. और ये करके डिसीजन अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसी दैट एंश्योर्स बैंकिंग रिफॉर्म पेंशन अपडेशन। सारी कहने का मतलब है पेंशन अपडेशन कल से जो आप करने करो, आपका रोल है केवल और केवल जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सर्विंग हैं और चाहे रिटायर हो गए, उनके हितों की रक्षा करना। और इन हितों की रक्षा करने के लिए काम आपका यूएफबी का भी है। एग्रीमेंट जब ये करते हैं बाईपार्टनर सेटलमेंट, ये सारी पिक्चर इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर रखा। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो तैयारी है इनकी, इन्होंने जितना भी डाला है, क्योंकि सारा मैं पढ़ नहीं सकता, यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है और शायद थोड़ा सा और रह भी गया है। दूसरे जो डीएस मूर्ति साहब, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा है। दूसरे भी हमारे जो पेंशनर्स एक्टिविस्ट पेन हैं वो भी अपना कुछ न कुछ करते रहते हैं और मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनके जितने विचार हैं आप तक पहुँच जाएँ। इतना ज़रूर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले और एक वीडियो आ रहा है, क्योंकि मैं जो यहाँ से सारी चीज़ें डाल रहा हूँ इसका कहीं न कहीं असर हो रहा है। हमने बिल्कुल इश्यूज को बर्निंग रखा हुआ है। यदि हम कुछ भी नहीं करें और शांत होकर के बैठ जाएं तो आप पर नेगेटिव जो टेंडेंसी है हमला कर देंगी और अटैक कर देंगी, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। हम केवल चैनल को इसलिए चला रहे हैं कि जितने भी लोगों ने ये लापरवाही बरती हैं उन तक ये बात पहुंचे कि भाई ऐसे काम नहीं चलता। और मैं तो फिर बताना चाहूँगा, ये बार बार जो ये आ रहा है 35.1 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था। क्लियर कट बता देता हूँ 35.1 चाहे अमेंड हुआ या नहीं हुआ, अकेला किसी भी हालत में आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है जब तक रेगुलेशन 56 का आप वो नहीं करोगे। लेकिन एआईबी पार्क ने केवल और केवल आज तक जब से ये बनी है 2003 का अमेंडमेंट लेकर के लोगों को गुमराह कर करके ये बताते रहे कि उसमें हमें पेंशन अपडेशन है। मुझे ये बताएं एआई पार्क वाले कि 35.1 को अपेंडिक्स 1 के साथ पढ़ने से आप कैसे पेंशन अपडेशन लोगे? पढ़ा है कभी अपेंडिक्स 1? अभी भी वही है। और अभी जाकर के आप गूगल करो कहीं तो इन्हीं की बात मिलेंगी सारी की सारी कि उन्होंने इतना लिटरेचर छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा 2003 के उसमें अमेंडमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, केवल वहाँ बिल का सेल कर किया हुआ है और अपेंडिक्स को रिटेन किया हुआ है, बस इतना किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। उससे सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ अपडेशन की विचारधारा इनकी 1995 में भी थी और कभी खत्म नहीं हुई थी, 2003 से लेकर आज तक भी बनी हुई है, बस इतना खत्म होता है। लेकिन अपडेशन कैसे होगा? वो केवल और केवल रेगुलेशन 56 दिलाएगा और रेगुलेशन 56 का जब तक इंटरप्रेट नहीं होता है जब तक आपको कोई रेगुलेशन नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि रेगुलेशन 56 का इंटरप्रेट हुआ और उसी की वजह से ये पेंशन अपडेशन रुका हुआ है। और हमारा पेंशन अपडेशन केवल और केवल 35 में अपेंडिक्स 1 ने रोका हुआ है। जब तक अपेंडिक्स 1 है तो वो केवल और केवल 1995 से पहले वालों के लिए है। तो मैं ज़्यादा ना खींच के बताना चाहूँगा कि सेवाराम जी से बात हुई है, उन्हें बताते हैं वो कि इस बुधवार को
इसकी स्पेस हियरिंग के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। अब पता नहीं फाइनल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है और ये एडवोकेट पार्टनर साहब से कहा है। और एडवोकेट पार्टनर साहब से अपने जो PIL मैंने मिस्टर अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने मांगा है कि भाई केस की डिटेल मुझे दो, आपका वकील कौन है सुप्रीम कोर्ट में वो भी आप बताइए। अब जितना हमारे पास हिम्मत है वो हम कर रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।